Hey students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Nitu Raghuvir Maths Classes. I hope you all are good. Students, today now start the new exercise 8.3. I have done the exercise 8.1 and 8.2. तो chapter name is students containing quantities. एक्सरसाइज जो आज की क्लास में आपको मैंने अभी बताया 8.3 एंड पेज नंबर इज 171. बुक इज एनसीईआरटी एंड क्लास इज 7. तो स्टूडेंट जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने जो 8.1 थी उसमें ओनली एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है. मैं यहाँ पे करा देती हूँ. एक्सरसाइज 8.1 में क्या होगा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ओके. वो जो एक्सरसाइज 8.2 है उसमें आपका हुआ था परसेंटेज. एंड टुडे जो आज के जो एक्सरसाइज है 8.3 उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस. ओके. एज सिंपल इंटरेस्ट ये भी हो जाएगा. तो अब आज की जो हमारी क्लास ये मैंने इसलिए बताया कि आपको एक बार क्लैरिफाई हो जाए. रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा डन हो चुका है, परसेंटेज हमारा डन हो चुका है. टुडे नाउ स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही डिनोट हो रहा है. प्रॉफिट मतलब ज्यादा. कि सपोज अब पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रॉफिट होता है क्या है कि अगर कोई चीज आप परचेज करते हो, सपोज आपने वो चीज 100 की परचेज की, तो अगर आप उसको 100 से ज्यादा क्या भाई सेल आउट कर देते हो तो क्या हो जाता है? वो प्रॉफिट हो जाता है. लेकिन वही गुड्स आप अगर आप लेस करते हो 100 से लेस तो क्या हो जाएगा? अगर वो आपने 90 की सेल की तो इस मीन आपको लॉस हो जाएगा. जस्ट अब मेरे हाथ में एक मार्कर है तो आई हैव टेक द एग्जांपल ऑफ मार्कर. तो मैंने क्या है आई हैव परचेज 2 मार्कर्स. तो ये दोनों मार्कर्स आपके 100 रुपीज के, राइट. अब मैं इसको वापस रीसेल कर देती हूँ. रीसेल मतलब कि नेक्स्ट किसी कस्टमर को पे कर देती हूँ. तो मैंने 100 के परचेज किए थे, सपोज मैं उसको 150 में परचेज कर दूँ तो 50 रुपीज जो है वो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. लेकिन अगर उसको ये 100 का था स्टूडेंट, अगर मैं इसको 80 में सेल करती हूँ तो मुझे क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है. तो आज की क्लास में हम ये मैं बताया यही करेंगे. तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ कि प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है. ओके. प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है? यहाँ पे आपको जो भी डिफरेंस गिवन होगा और यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस की जितने भी हमने वो चीज अपने परचेज किया तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है. और एसपी मीन्स आपका लॉस हो जाता है. एसपी मीन्स सॉरी लॉस मीन्स सेलिंग प्राइस. ओके. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. 10 व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. Also find the profit percentage and loss percentage in each case. मतलब क्या क्वेश्चन का कि आपको 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन से तो आपको हाउ टू कैलकुलेट. फर्स्ट वन कैलकुलेट आ जाएगा एंड सेकंड वन है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपको प्रॉफिट परसेंट आपको क्वेश्चन में आया है या लॉस परसेंट आया. ओके. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट है हमारा गार्निश कि आपने गार्निश शेयर बॉट फॉर ₹250 कि आपने कितने रुपीज का परचेज किया? 250 का. एंड सोल्ड फॉर कितने का सेल हुआ? 325. तो फर्स्ट वन आपका आ जाता है गार्निश शेयर बॉट मतलब क्या होता है? सीपी होता है मतलब परचेजिंग होता है. ये एक सेकंड फॉर्म है. रुपीज हाउ मच? 250. ओके. अब क्या आएगा? सोल्ड. सोल्ड मतलब ऐसे सोल्ड रुपीज आपका कितना हो जाएगा? 325. तो अब आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो प्रॉफिट परसेंटेज क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि भाई हमने 250 की जो गुड्स थे वो परचेज किए और 325 की सेल आउट की. तो क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? एसपी माइनस सी. ओके. एसपी माइनस सीपी. तो कितना है आपका यहाँ पे? अब 325 माइनस 250 ये हो जाएगा. जैसे हम दोनों को माइनस करते तो क्या आता है?
75, यहाँ पे मैं साइड में माइनस करके दिखा देती हूँ, 350 माइनस 325 और 250, यहाँ पे क्या आएगा 5 का 5, यहाँ पे क्या आएगा 2 इधर से कैरी रहेगा फ्रेंड्स, तो इट्स 12 में से जब 5 हो गया तो 7, तो आपका क्या आ जाएगा 725। ओके, तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस था मैंने क्या बताया था 75 अपॉन में, यहाँ पे क्या बताया था, ये 7 मैंने फॉर्मूले इसीलिए लिखा हुआ है सीपी, तो सीपी आपका हाउ मच मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 5 5 से 25, 5 2 10, यहाँ पे 5 बढ़ गया, यहाँ पे क्या आएगा 5 बन जाए, यहाँ पे 2 रिमाइंडर 5 कर दे 5, तो क्या आ जाएगा आपका 30। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो रहा है फ्रेंड्स 30। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज का साइन ही लगाना है, ठीक है। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट 1 भी क्लियर, तो आप नोट डाउन करो फ्रेंड्स, मैं रब कर रही हूँ। Start the second part. Second part is friends, a refrigerator bought for ₹12,000। एक रेफ्रिजरेटर क्या होता है आपका फ्रिज, कि आपने वो कितने रुपए में परचेज किया 12,000 पे, एंड इट सोल्ड 13,500। इट्स मीन वापस आपका प्रॉफिट अगेन प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपने 12,000 का यू हैव परचेज द रेफ्रिजरेटर फॉर 12,000 एंड सेल फॉर 13,500। ओके, तो स्टेटमेंट करते हैं। Refrigerator bought how much rupees 12,000 and sale means आपका एस पे जाएगा, सेल रुपीज 13,500। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको कैसे फाइंड आउट करना था, प्रॉफिट आपको सीपी माइनस सॉरी एस टी माइनस सी पी, ये था फ्रेंड्स। यहाँ पे रहेगा 13,500 माइनस 12,000, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1,500। ये आपका क्या गया, रूपी में आ गया कि 1,500 का आपको प्रॉफिट हो। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया था कि जो ये वाला प्रॉफिट था, यहाँ पे डिफरेंस के रिप्लेसमेंट पे आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 1,500 अपॉन में, बार बार मैं रिपीट करती हूँ, सीपी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो देखो 1 2 1 2, ये 0 कैंसिल आउट होगी, 0 से 0। तो अब उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, अगर 2 6 जा 2 7 2 1, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 जा 25, अब क्या है 25 अपॉन 2। अब ये क्या है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, बट हमें पता है हम फोर से आंसर निकालते हैं। 1 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, फिर क्या आएगा 2 5 जा 10। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज जो स्टूडेंट्स को फाइंड आउट होगा हाउ मच 12.5%। तो योर प्रॉफिट परसेंटेज इज 12.5। तो मैं यहाँ पे आंसर्स में भी लिख देती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 30% प्रॉफिट, यहाँ पे आपका हुआ था 12.5। फिर यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स प्लीज नोट डाउन द सेकंड पार्ट। एंड स्टार्ट द थर्ड पार्ट फ्रेंड्स। तो थर्ड पार्ट है आपका एक कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2500 एंड सॉल्ड फॉर ₹3000। कि आपने कपबोर्ड है वो परचेज किया स्टूडेंट्स हाउ मच 2500 एंड सेल आउट फॉर 3000। जैसे ही आपका क्या है परचेज और सेल आया है, अब देखो परचेज आपने 2500 किया और सेल आपने क्या किया 3000 किया, इट्स मीन क्या हुआ आपको वही चीज प्रॉफिट हुई है, तो क्या हो जाएगा
कितने रुपीज है स्टूडेंट? 25 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 3000। ओके, तो अब आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? SP माइनस CP। हर किसी क्वेश्चन में जैसे ही अगर प्रॉफिट आ जाता है तो स्टूडेंट्स क्या होगा? SP माइनस CP की सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3000 माइनस 25, दोनों को माइनस कर लिया, ₹500। ये आगे आपको प्रॉफिट आपको कितना है? हाउ मच? 500। तो अब क्या प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा? 500। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैं फॉर्मूला बार बार रिपीट करते हैं, प्रॉफिट अपॉन में CP आपका हाउ मच? 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला था, देखो 0 से 0, 0 से 0, अब 5 1 जा 5 5, ओके, तो 5 1 जा 5 2 0, तो इट्स मीन्स आपका 20%। तो 20% आपको क्या होगा? प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, तो आई होप the third part will be also clear friends। okay, so I start the D part, प्लीज नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आई होप नेक्स्ट है आपका D पार्ट इज कवर्ड ब्रॉड फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 150। कि एक स्टूडेंट है या कोई भी एक पर्सन है, वो क्या परचेज करता है? स्कर्ट परचेज करता है, तो वो 250 की परचेज करता है, लेकिन वो सेल कितने में करता है? 150। इट्स मीन आपको क्या हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया। तो लॉस को निकालने के लिए क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डी पार्ट में स्टार्ट करते हैं। स्कर्ट bought for rupees how much? 250 and sold for 1। ये हो गया परचेज और सेल हो गया। कि अब क्या है? हमें यहाँ पे पता चल गया लॉस हुआ है। तो लॉस निकालने के लिए क्या होता है? आपका SP माइनस CP, तो क्या आएगा? SP 250 का हो रहा है माइनस CP जो है, तो आपको 100 रुपीज क्या हो रहा है? माइनस में लॉस हो रहा है, इसीलिए मैंने माइनस का यहाँ पे निशान लगाया क्योंकि लॉस हुआ है 100 का। ठीक है, अब क्या लॉस आपको कितने परसेंट में हुआ है? वो सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा कि आपको यहाँ पे जो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए लॉस परसेंटेज अपॉन में CP की कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंटेज अब कितने का आपने क्या था? कितने का परचेज किया था आपने? 250 का, तो 250 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, अब 5 5 का 5 2 का 10, अब 5 1 का 5 2 का 10 कैंसिल 40%। तो इट्स मीन आपको इस कंप्लीट ट्रांजेक्शन में 40% क्या हुआ फ्रेंड्स? लॉस हुआ। तो आई होप कि क्लियर द क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। कि इसमें क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन गिवन इन, आपको किसने गिवन है? रेशियो में, एंड कैलकुलेट द परसेंटेज। परसेंटेज में करना है। तो नाउ स्टार्ट ए पार्ट। एक पार्ट है, आपको रेशियो गिवन है 3:4। तो फर्स्ट वन तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? इसको हम टोटल रेशियो मान सकते हैं। टोटल रेशियो, टोटल रेशियो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट होती है? देखो 3 और 1 है ना, 3:1 है, तो क्या हो जाएगा? 3 + 1 इस टर्म में, ओके, तो 4 हो गया। अब क्या है? आपको इसको एक फ्रैक्शन में निकालना है। तो फ्रैक्शन में रेशियो कैसे होती है? देखो यहाँ पे 3:1 है, तो ऊपर तो क्या होता है? जैसे ये 3 है, ये न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका जो टोटल होता है, एक रेशियो की हो गई, दूसरी रेशियो क्या गिवन है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्या है क्लियर हो गया? 3/4 और 1/4। तो अब आपको फाइनल कैसे करें? 3/4 है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 2 2
75%। ओके, तो 1/4, तो 1/4 की 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, अब 2 को वापस करें इसको। तो अब 1/4 है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल है? 25%। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर। ओके, तो सेकंड पार्ट, मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करूँ स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट आपको क्या रेशियो गिवन है? 2 3 5, 2 3 5। ओके, तो 2 3 5 गिवन है, तो सेम वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? टोटल में होगा 2 + 3 + 5, 2 और 3 5 और 5 10। तो आपकी टोटल रेशियो क्या आ गई स्टूडेंट्स? 10। अब नेक्स्ट क्या है? फ्रैक्शन में करना है, फ्रैक्शन में जाएगा 2/10, 3/10 और 5/10। इसमें क्या होता है सर कि आपका जो फ्रैक्शन में जो नीचे होगा वो हमेशा जो टोटल होता है वो आ जाता है, और ऊपर जो आपको गिवन है 2 3 and 5। ओके, तो अब हमें फर्स्ट वन 2/10 की निकालनी है, 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, तो 20 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 20%। अब नेक्स्ट क्या है? 3/10 की फाइंड आउट करेंगे। जैसे 3/10 की फाइंड आउट करेंगे सेम वही 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया? 30%। ओके, एंड थर्ड वन क्या हो गया? 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो द रेशियो ऑफ 2:3:5 क्या होगी? 10 30 50। और एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ करने के लिए आपको क्वेश्चन सही है, तो देखो 20 30 और 50 का सम कर दो, 20 + 30 50, 50 + 50 100। इट्स मीन आपका क्वेश्चन ठीक है। तो आई होप कि सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पार्ट कर दूं मैं आपको, रब कर रही हूं मैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 1:4। तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी? 1 + 4 5 रेशियो। अब आपको क्या है? फ्रैक्शन में निकालना है, क्योंकि पहले परसेंटेज निकालने के लिए आपको, तो 1/5, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 और टोटल आपकी 5 और दूसरी का 4/5। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद क्या है? आपको क्या परसेंटेज में निकालते हैं? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 1 जा 5 2 जा 0, तो आपकी एक आ गई 20%। ओके, अब सेकंड वाले आपको निकालनी है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 1 जा 5 2 जा 50, तो 40 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? ओके, तो 1:5 आपकी क्या है? 20%, एंड 4:5 आपकी क्या है? 80%। अब देखो 20 और 80 आपका क्या हो रहा है? 100। इट्स मीन दिस इज योर करेक्ट क्वेश्चन। अब क्या है? बस दिस इज द लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट 1:2:5। सम रेशियोज आर गिवन इज 1:2:5। तो क्या हो जाएगा? टोटल रेशियो आपकी क्या हो जाएगी? 1 + 2 + 5। तो क्या है? 5 × 2 7 और 1 8। यहाँ तक क्लियर हो गया? टोटल जैसे अब क्या है? फ्रैक्शन में करना है, तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/8, 2/8 और क्या 5/। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या है? तो रेशियो में तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 4 ज़ा 2 5 0, अब 2 2 ज़ा क्या है आपका 25/में। अब 25/2 आया है, तो क्या है कि अब इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो जैसे डिवाइड करें आपको क्या आ गई? 12.5। तो आपकी 1:8 में आपकी रेशियो क्या आ गई? 12:5। अब सेकेंड वन क्या आपका? 2/8, 2/8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब यहाँ पे थोड़ा अनकंसिस्टेंट हो रहा है, यहाँ पे कभी लिखा दीजिए 2/8
यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 1 जा 2 4 जा, अब 2 2 जा 2 5 जा 2 0, तो आपकी परसेंटेज यहाँ पे क्या आ गई स्टूडेंट्स 25%। ओके, तो 1/8 और 2/8 हो गया। अब इधर को मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ 5/8, तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 2 4 जा 2 5 0, अब 2 2 जा। ओके, अब ये क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि आपके ऊपर क्या लास्ट में और डिजिट है, तो क्या है 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा 125 अपॉन, और दोनों को कट कर देते हैं 2 6 2 2 1 रिमाइंडर, तो योर आंसर विल बी 62.5। तो स्टूडेंट्स अब देखो दूसरी चीज में एक चीज और दिखाती हूँ, यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस में हो गए थे। अब देखो 62.5 और 12.5, तो 0.5 और 0.5 क्या हो गया 1, तो 62 को 1 में ऐड कर देंगे 63 में जैसे हम 12 ऐड करेंगे क्या है 75 और 25 के, तो 100 हो गया। इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन है वो करेक्ट है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज आपकी बुक एंड चैप्टर नेम इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और ऑल ऑफ यू नो दैट कि आपकी क्लास 7th की है। क्वेश्चन नंबर 3 है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। क्वेश्चन का मतलब समझो स्टूडेंट्स कि एक सिटी है, तो सिटी में आपकी पॉपुलेशन क्या है 25,000 से क्या हो गई डिक्रीज हो गई, डिक्रीज मीन्स कम होना, और फाइनली अब क्या है कि जो डिक्रीज हुई है आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइनली उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ये क्या है, ये आपके ओरिजिनल मान सकते हैं, ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। ओके, ये हो गई। तो क्या आएगी बच्चों 25,000। अब नेक्स्ट है डिक्रीज फर्स्ट, डिक्रीज कितने हुई आपकी हाउ मच 24,500। ओके, तो क्या हो जाएगा चेंज हो गया आपका। अब क्या निकालें फाइंड दी परसेंटेज डिक्रीज। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कि आपको कितना यहाँ पे तो आपका चेंज आ जाता है या फिर जो डिक्रीज हुई है अपॉन में ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चेंज कितना है 25,000, चेंज आपकी हुई है तो 25,000 माइनस 24,500। जब दोनों को माइनस करते हैं सबका क्या आ गया 500 आ गया। तो जैसे ही वैल्यू आ गई चेंज की आ गई, तो पुट दी वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, क्योंकि ओरिजिनल आपको गिवन है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज ऑल्सो गिवन। तो क्या हो जाएगा 25 सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा चेंज था 5,500 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 0 से 0 कैंसिल आउट 1 2। तो क्या आ गई आपकी परसेंटेज चेंज कितनी आ गई आपकी 2%। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। Question number 4 friends, Arun brought a car rupees 50,000 and the next year the price went up rupees to 3,70,000. तो what was the percentage of price increase? कि क्वेश्चन का मतलब समझो स्टूडेंट ठीक है कि कोई एक पर्सन है अरुण, उसने 3,50,000 की परचेज किया कार, उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो कार में क्या है उसने कुछ इंस्ट्रूमेंट लगवाए होंगे जो भी, तो वो हो गई आपकी 3,70,000 की। What was the percentage change price in increase? तो आपको जो इंक्रीज रहेगा इसमें 3,50,000 से 70 पे इंक्रीज हो गया, तो आपको ये परसेंटेज फाइंड आउट करने की कितने परसेंट चेंज हुआ है। तो यहाँ पे
Arun got a car. How much rupees? 3,50,000. ओके, ये हो गया. अब क्या है प्राइस नेक्स्ट ईयर the price ये क्या ही आएगा उसमें price gone up to how much 3,70,000. ओके, तो चेंज हुआ है आपका, यहाँ पे चेंज कर देते हूँ. कितना हुआ है 3,50,000 माइनस 3,70,000 माइनस 50,000. तो ब्रैकेट में डाल देती हूँ मैं, क्या है न्यू माइनस ओल्ड. ओके, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड. तो यहाँ पे आपका चेंज हुआ है 20,000 का चेंज हुआ है. अब मैंने चेंज निकालने के लिए परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था आपको. परसेंटेज चेंज के लिए चेंज अपॉन में ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, कि जो चेंज हुआ है वो अपॉन में ओरिजिनल जो काल की ओरिजिनल कॉस्ट की मल्टीप्लाई बाय 100. तो चेंज आपका कितना हुआ है 3,50,000 ओरिजिनल, सॉरी यहाँ पे चेंज था ना, तो चेंज तो 20,000 का हुआ. अब ओरिजिनल था 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100. तो आई होप कि यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा. अब देखो 1 2 3 तीनों जीरो से कैंसिल आउट कर दिया, या फिर 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया. ठीक है, तो अब 5 को डायरेक्टली कट कर दें तो 5 7 जा 5 2 जा 10. ओके, तो 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें क्या 40/7, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कोई भी कट नहीं हो रहा. अब डिवाइड कर देते हैं. परसेंटेज ये आ गई, बट अगर मिक्स फ्रैक्शन में भी आता है अपॉन 7 कि मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करो, कंप्लीट जो डिवाइड है तो रिमाइंडर आपको ऊपर आ जाता है. ओके, तो क्या हो गया अगर 7 5 से 35 और 5 40, तो आपका परसेंटेज चेंज हुआ है वो क्या हुआ है 5 5 कंप्लीटली बाय 7. तो ये परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस इंक्रीज इन द कार अराउंड 5 5 by 7. So I hope you clear this question, students. Please note it down. Question number 5 है students. I brought a TV for ₹10,000. कि कोई पर्सन है उसने टीवी कितने का खरीदा 10,000 का, and sell it for a profit of rupees, कितना प्रॉफिट हो उसको 20%. तो how much money do I get for it, कि उसको टोटल कितने मनी. तो आपका क्या है टोटल प्रॉफिट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा brought a TV how much 10,000. ओके, फिर अब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आपको उसको हुआ है 20%. तो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है स्टूडेंट्स कि जो आपको गिवन है सीपी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट और अपॉन में 100. ओके, ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट निकालने के लिए. तो अब सीपी आपका 10,000 आ गया, मल्टीप्लाई में क्या है 20% अपॉन में 100. 0 से 0 0 से 0. तो अब क्या आ गया आपका 2,000 आ गया. ये आपका 20% प्रॉफिट है. अब उसने पूछा है हाउ मच मनी, कि टोटल मनी. तो टोटल मनी क्या हो जाएगी आपकी सीपी प्लस में प्रॉफिट. तो यहाँ पे क्या है सीपी आपका 10,000 था प्लस में 2,000 प्रॉफिट, तो क्या आएगा 12,000. तो टोटल जो उसकी मनी होगी वो 12,000 होगी. ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा मेथड भी मैं करा देती हूँ. यहाँ से दूसरा मेथड क्या होता है कि सेम फॉर्मूला क्या होगा सीपी मतलब प्रॉफिट प्लस में 100 ये होगा. तो आप पजल मत होना कि किसी बुक में कोई फॉर्मूला गिवन होगा, किसी भी कोई गिवन होगा. तो यहाँ पे क्या जाएगा फॉर्म में 100 यही था. तो सीपी आपका 10,000 है मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट आपका क्या था 20% प्लस 100 क्या हो जाएगा 120 अपॉन में 100. तो देखो 0 से 0 0 से 0. अब 120 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा
आपका आंसर क्या है 12,000। तो दोनों मेथड से आपका आंसर क्या है फ्रेंड सेम आया है। तो आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, जूही सेल ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। शी वॉज 20% इन लॉस है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, लॉस इन द बार्गेनिंग। तो what was the price at the she bought it? कि अब क्वेश्चन समझो फ्रेंड्स कि एक पर्सन है, गर्ल जूही, वो एक वॉशिंग मशीन परचेज करती है। वॉशिंग मशीन का प्राइस क्या है 13,500 और उसको 20% लॉस हो जाता है। ओके, तो क्या है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, कि ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो लेट हो जाएगा लेट द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन चलेगा एक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता है नहीं है। दूसरी क्या आएगा सोल्ड वॉशिंग मशीन। कितने का हो जाएगा 13,500। ओके, अब लॉस हुआ है, लॉस हुआ है उसको 12। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉस की जो ट्रांजिशन करेंगे, लॉस अपॉन में 100, ओके, मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ का प्राइस नहीं पता। तो जो ये वाला जो प्राइस है ये कितने के इक्वल है, हमें वो चीज करना है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 13,500। ओके, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो 1/5x। ओके, तो लॉस आपको कितने का है स्टूडेंट्स 1/5x। लेकिन टोटल हमारा कितना था भाई, टोटल हमारा था x। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला प्राइस है जो डिफरेंस आएगा उसके इक्वल आ जाएगा। तो क्या आएगा x माइनस 1/5, यही होगा। तो कितने के एलसीएम 5, अभी आप क्या आएगा 5x माइनस क्या आएगा 1, ये आप क्या आएगा 4x अपॉन में ये हो गया। अब इन दोनों ये प्राइस है ये इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 13,500 इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 5। ये है क्या जाएगा, डू दी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13,500 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 4, ये आ गया। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 6 जा 12, 1 2 7 5। अब वापस इसको 2 से करेंगे 2 3 7, ये आ गया। अब 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 37, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 3 जा 15 और 1 16। तो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा भाई, ये हमारा लॉस हो रहा था ना, तो वो आपका क्या था कि वो सेल हुआ, और ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या था 16,875। तो अब ये जो आपका ओरिजिनल प्राइस आ गया और वो आया आपका 20% लॉस के बाद। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, a jar contains calcium, carbon, oxygen in a ratio of 10:3:12. Find the percentage of a carbon। ये क्वेश्चन स्टूडेंट कि आपको एक चौक जो व्हाइट बोर्ड में चौक लिखते हैं ना वो है, तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो है। तो देख लेते हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन रेशियो है। तो क्या रेशियो आपकी 10:3:2। ओके, ये हो गई। तो टोटल रेशियो कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल हो जाएगी 10 + 3 + 12। तो 10 और 3 13 और 12 20, टोटल रेशियो आपकी 25 हो गई। अब क्या फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन कितना हो जाएगा, देखो अब कैल्शियम आपका कितना है 10, कार्बन 3, इस सेकंड में 3 है ना, तो ये 3 हो जाएगा। ओके, तो हमें ऑक्सीजन लिखने की नीड ही नहीं है। तो अब 3 क्या आ जाएगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी फर्स्ट ईयर सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें रेशियो का क्वेश्चन था बताया था। तो क्या आएगा, जिसकी फाइंड आउट करनी होती है 3/25, यहाँ पे लिख देती हूँ कार्बन मल्टीप्लाई बाय 100।
ओके, तो क्या आएगा 5 5 जा 5 2 0, 5 1 जा 5 4 3 जा 12। तो कार्बन की जो रेशियो है वो कितनी आ गई है स्टूडेंट्स 12। ओके, तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर। अब सेकंड पार्ट है, इफ इन ए चार्ज स्टिक contain कि कार्बन इज 3 ग्राम, कि जो ये कार्बन है वो कितने ग्राम है 3 है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ ए, तो सेकंड पार्ट में इधर को करा देती हूँ। जो कार्बन है वो है 3 ग्राम है। अब हमें क्या है जो की टोटल रेशियो निकालनी है। ओके, तो क्या हो जाएगा 12% आपकी क्या परसेंटेज में गिवन है 12, तो क्या आएगा 12% ऑफ 3। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेस। तो क्या है फ्रेंड्स, आपका क्या गिवन था कि 12% गिवन था, सॉरी मैंने ये गलत किया। तो क्या था कि 12% वो किसकी इक्वल है 3, तो 12% ऑफ x इक्वल टू 3 आएगा, इक्वल टू 3। ये हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 12 ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा लेट द वैल्यू x, ये हो गया। तो क्या था x मल्टीप्लाई परसेंटेज 12 अपॉन 100 इज इक्वल टू में 3। ये 3 हो गया क्योंकि 3 तो आपका इक्वल में रखा है ग्राम में, तो डू दी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 12 इज इक्वल टू में x। तो 3 1 जा 3 4 जा 12। अब 4 को 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, तो 25 इज इक्वल टू में x। तो द वैल्यू ऑफ कि क्या था कि इफ द चॉक कि व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक, आपका कितना आ जाएगा 25 ग्राम भी आ जाएगा। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो और होती है। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एंड 7 ये किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट, जो 8.2 थी वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस थी। ठीक है, और थर्ड वाली आपकी भी क्या है प्रॉफिट और लॉस है, और आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। अमिता buy a book for rupees 275 and sell it for a loss of 15%, and how much does she sell it for? कि इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर करते हैं कि एक गर्ल है तो उसने एक बुक परचेज किया, हाउ मच 275, और सेल कर दी 15%। इट्स मीन कि उस गर्ल ने आपकी 15% जो डिस्काउंट जो लॉस हुआ है उसके बाद क्या प्राइस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा अमीना बाय ए बुक रुपी 275। ओके, उसके बाद क्या हुआ लॉस बाय हाउ मच 15%। ओके, तो अब क्या है कि आपको लॉस निकालने के लिए क्या करना है, सेम जो आपका सीपी है यहाँ पे एक फॉर्मूला में लिख देती हूँ, सीपी मल्टीप्लाई बाय लॉस और अपॉन में 100। ओके, तो ये आपका लॉस है परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 15% लॉस है अपॉन में 100। तो ये हो गया। अब 5 को कर देंगे 5 3 5 2 0, 5 से डायरेक्टली हो गया। अब नेक्स्ट है वापस 5 से करें 5 4 5 5 से 25 2 रिमाइंडर 5 यहाँ पे 2 आ गया, फिर 5 5 से 25, तो क्या आ गया 55 और 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आएगा 3 5 से 15, 3 5 से 15 होगा 16 अपॉन 4। ओके, तो अब ये है इसको डेसिमल में निकाल लेते हैं। 4 4 से 16, 4 1 जा बाद 1 रिमाइंडर था, ऊपर से पॉइंट लग जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 8, 2 रिमाइंडर 2 5। तो आपका लॉस कितने रुपीस हो गए स्टूडेंट्स 41.25। तो अब उसके बाद क्या होता है कि 275 माइनस 41.25, क्योंकि आपको ये लॉस था, ये सीपी था क्योंकि बाय की थी। ठीक है, तो आपका एस पे निकल के आ जाएगा। तो सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू में
अब यहाँ पे हम साइड में माइनस करके भी देख सकते हैं कि आपका गलत ना आए। तो यहाँ पे क्या गया 0 0, तो ये 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 9 में से 2 गया 7, ये 4 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे क्या आएगा 7 7 में से 4 गया 3 2। तो आपकी जो बुक स्टूडेंट सेल हुई है 2337 रुपीज। ओके, तो आपकी जो बुक सेल हुई है वो कितनी हुई है 233.75 रुपीज। तो अब देखो हाउ मच वॉज लॉस वो कि ये सेल हुई थी, ये आपका लॉस हुआ 41.25। तो आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। Question number 9 students, find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. It means students, अब ये आपका क्वेश्चन आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि जस्ट कि आपकी जो अमाउंट है उसके ऊपर, जैसे कि आप बैंक को पैसे डिपॉजिट करते हो लाइक दैट, तो बैंक को जैसे पैसे डिपॉजिट करते हो वो पर डे के अकॉर्डिंग करते हो या एक फिक्स डेट के लिए करते हो। तो जो फिक्स डेट के लिए होती है तो उसको हम एफडी बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट। ओके, तो वो उसी के अकॉर्डिंग होती है। फिक्स डिपॉजिट आपकी 2 मंथ्स की है, 1 ईयर की है, 5 ईयर्स की, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि कम होता है उसमें डे बाय डे का। तो हाउ टू कैलकुलेट, तो फॉर्मूला ऑफ कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको हम एसआई भी बोलते हैं। तो क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ओके, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम कि आपको हाउ मच गिविंग द टाइम फॉर बैंक या फिर अदर पीपल। तो क्या है कि हम बैंक को भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं या हम किसी से जैसे बोरो करते हैं मनी, तो उसे भी आपको सेफ ये आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। प्रिंसिपल इज गिविंग फॉर रुपी 1200, आपको आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाउ मच 12%। पीए, पीए मतलब पर एनम, पर एनम मतलब आपके कंप्लीट एक पॉलियम का, ठीक है। उसके बाद टाइम, टाइम हो जाएगा आपका कितना गिविंग है 3। ये आपको स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में लिखना है बिकॉज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे जैसे आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे। ओके, तो नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा एसआई के लिए फॉर्मूला है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ पे कर देते हैं P आपका था 1200 मल्टीप्लाई बाय आर 12 और अपॉन 3 अपॉन में 0 0। ये हो गया क्योंकि 100 से 0 0 से कैंसिल आउट कर दिए। अब देखो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों को देखो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 144, और 144 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 432 आता है। फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं 144 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी 432 आ गया। तो इट्स मीन आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है हाउ मच 432 रुपीज। ओके, अब क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद पूछा फाइंड द अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो अमाउंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल को ऐड करना है एसआई। एसआई मतलब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो क्या आएगा 1200 प्लस में 432। ओके, तो 32 और 14 12 और 4 16। तो आपका अमाउंट हो जाता है स्टूडेंट कितना हाउ मच 1632। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। मैं सेकेंड पार्ट करा रही हूँ। अब सेकेंड पार्ट है आपका, यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹7500।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% per annum. टाइम हाउ मच, दोनों कंडीशंस में, दोनों पार्ट्स में स्टूडेंट, क्योंकि टाइम यहाँ पे एक में दे रखा है, इवन गिवन है 3 years, तो दोनों पार्ट्स में आपका टाइम क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल रेट इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला सेम हुई, P इंटू आर इंटू में T अपॉन में 100, ये हो गया। तो क्या आएगा 7500 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में, तो क्या आएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई दोनों से। अब क्या आएगा 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 3 5 से 50, 50 को 75 के साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो आपका इंटरेस्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में ₹112। आई होप कि आपको इंटरेस्ट क्लियर हो गया। जैसे इंटरेस्ट क्लियर हो गया तो आप अमाउंट कैसे निकालते थे, प्रिंसिपल 17 प्लस में 112, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दोनों को प्लस कर दो, 25, लास्ट में तो 0 0 है, 1 और 5 6 और 6 और 7 और 1 अमाउंट क्या देगी स्टूडेंट्स आपकी 18625। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, what rate give as rupees 280 as an interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years। तो इसमें एक क्वेश्चन आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला देख लेते हैं, आर लिख देती हूँ मैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या है, तो जैसे ये फॉर्मूला ना सेम होता है, इसको क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है SI मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 100 यहाँ पे चला जाएगा, अपोन में क्या होगा P मल्टीप्लाई बाय T, ओके, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सपोज अगर P निकालना है तो आपको ये वापस मल्टीप्लाई में R अपॉन में T हो जाता है, ओके। तो नाउ स्टार्ट, आपको सम इज गिवन, सम है 56,000 रुपीज। नेक्स्ट आएगा टाइम इज गिवन, टाइम 2 years, एंड यहाँ पे क्या आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी आपको सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही देती हूँ, कितना आपको 280, और यहाँ पे आर आपको फाइंड आउट करनी क्वेश्चन, ओके। तो आपका फॉर्मूला था आर निकालने के लिए, अभी मैंने साइड में लिखवाया है SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई बाय T, यही है। तो क्या हो जाएगा अभी 56,000 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 56 नहीं, यहाँ पे क्या है SI क्या है 280 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में P आपका 56,000 और मल्टीप्लाई बाय क्या है T कितना आपका 2 years। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई, अब 0 से 0 कट गई, यहाँ पे क्या आ गया 1 और ये डायरेक्टली 2 पे चला जाता है 2, तो आपका आंसर क्या जाएगा 1/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब 1/4 को भी हम अगर करना चाहें तो 0.25 आएगा। आपको ये मैं डेसिमल्स में करा चुकी हूँ, डिवाइड कैसे करते हैं पॉइंट्स वाला। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके जो फ्रैक्शन है डेसिमल है वहाँ पे देख सकते हो, ओके स्टूडेंट। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है कि 280 रुपीज, आपको 2 years में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 0.25। तो फ्रेंड्स आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज एंड चैप्टर। देखो आपकी 3 एक्सरसाइज गिवन है, तो ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है, थर्ड, और उसका लास्ट क्वेश्चन है। इफ मीनर गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 for 1 year at 9% rate of per annum P है मतलब per annum, and what is the sum she has borrowed। तो फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इसमें आपको अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो अमाउंट मतलब कि P प्रिंसिपल, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट इज गिवन ₹45, टाइम इज गिवन
1 year एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9%। ओके, अब आपको पी फाइंड आउट करनी है। पी के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक ही फॉर्मूला बताया था, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। तो जैसे ही जो चीज ये मेन फॉर्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए, जैसे बाकी चीज आपको फाइंड आउट करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। अब मल्टीप्लाई बाई 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पी था तो यहाँ पे इक्वल टू में पी अपॉन में आर अपॉन में टी। ओके, तो यहाँ पे आपको बस क्या फाइंड आउट पी निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो एस आई आपका हाउ मच कितना है 45 मल्टीप्लाई बाय 100, आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% मल्टीप्लाई बाय टाइम 1। तो 9 1 जा 9 5 जा 45, 5 हो गया। तो आपका रूपी कितना आ गया, हाउ मच 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया आपका 500 आ गया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास ओवर हो गई है, कंप्लीट दी चैप्टर नेम इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, एंड नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। ओके, बाय।